हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कभी कभी आप सोचते होंगे यॉर्कर एपेक्स बोट ब्रो ये कंपनी लगातार 4 साल से रन कर रही है। ये कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी टाइम टू टाइम पे आउट दे रही है, और एक्चुअली में तो दोस्तों देखा जाए तो ये मनी रोटेशन ही है। फिर भी लगातार 4 साल से कैसे चल रहा है, क्योंकि आगे आपने बहुत सारे ऐसे प्लान देखे हैं जो किसी ने 6 महीना 12 महीना में दम तोड़ दिया है, लेकिन यॉर्कर एपेक्स बोट ब्रो में ऐसा क्या अलग है कि वो चल रहा है। तो दोस्तों, मैं विजय पंचाल आज के इस वीडियो में आपको लॉजिकली बताने वाला हूं कि ये यॉर्कर एपेक्स क्यों लगातार 4 साल से चल रहा है। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यॉर्कर एपेक्स का लगातार 4 साल से चलने का जो मेन रीजन है ना दोस्तों, वो है उनका बोट ब्रो का फैंटास्टिक बिजनेस प्लान। हाँ, ये बिजनेस प्लान की वजह से ही दोस्तों अभी तक ये मार्केट में टिक पाए हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि एक्चुअली में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी आती है, ये लाइक क्रिप्टो में स्टेकिंग कराती है, या तो आपको फॉरेक्स पे क्या होता है रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट देती है, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या होता है कि जो ज्वाइनिंग अमाउंट आता है उसमें से ही वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो ज्वाइनिंग अमाउंट आया उसमें से 50 से 60% तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब नया चलन आया है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पे जो आरओआई इनकम जाता है, वो आरओआई इनकम पे क्या करते हैं, 10 से 15 या 20-25 लेवल में क्या कर देते, वो आरओआई इनकम पे आरओआई देना चालू कर देते। मतलब कि जो ज्वाइनिंग अमाउंट आया वो ज्वाइनिंग अमाउंट पूरा का पूरा 1 महीने में फिनिश। मतलब जो पैसों से रोटेशन करना है वो पैसों से रोटेशन नहीं हो पाता और कंपनी भाग जाती। अब दोस्तों आते हैं हम यॉर्कर एपेक्स एंड बोट ब्रो पे। अब अगर आपको क्या करना है, यॉर्कर एपेक्स में ट्रेडिंग करनी है, अगर आप ट्रेड करते हो मैन्युअली ऑन ट्रेडिंग करते हो, खुद ट्रेडिंग करते हो, तो आप जो पैसा फंड लगाते हो उस पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, राइट। उस पे यॉर्कर एपेक्स ये नहीं कहेगी कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, लेकिन अगर आपको क्या करना है कि ऑन रिस्क नहीं लेना है तो आपको क्या करना है, यॉर्कर एपेक्स का बोट आपको क्या करना है, परचेस करना है, जिसकी प्राइस $125 है। 1 साल का चार्ज $125 मतलब कि समथिंग INR में गिने तो 10,000 रुपए। अब आपने बोट परचेस कर लिया, राइट। अब आप जो आपके अकाउंट में क्या करोगे, ट्रेड करने के लिए जो पैसा डिपॉजिट करोगे उस पे आपको क्या होगा, उनके हिसाब से आपको 10% मंथली रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है कि जो एक्चुअल में प्रॉफिट आता है वो 7 से 8% का आता है, और अगर आप ईयरली उसको गिनो तो 6% से ज्यादा नहीं होता। अब दोस्तों, बोट ब्रो क्या कर रहा है, जो पैसा रियल में ट्रेडिंग के लिए आया है उस पे रिटर्न देती है। चाहे वो क्या करते हैं, बोट से ट्रेडिंग करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग मैटर है, राइट। अब उनके पास जो $125 का परचेसिंग प्राइस आया है, मतलब कि बोट परचेस करने का पैसा आया है, उसमें से वो क्या करते हैं, $55 क्या करते हैं, वो लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बाकी का जो उनके पास पैसा बचा वो फंड रहता है, उसमें से वो अलग अलग वैसे रिवॉर्ड देते हैं, अलग अलग इनकम देते हैं, मैचिंग इनकम देते हैं, लेकिन वो उनको जैसे ही बॉट की सेलिंग हुई होती है उसी टाइम देना नहीं होता है। मतलब कि उनके पास एक फंड डिपॉजिट होता है। अब बाकी कंपनियों में क्या होता है कि जो ज्वाइनिंग अमाउंट आया होता है वही जो लोग ज्वाइन कराए होते हैं, मतलब कि जो MLM कर रहे होते हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहां पर जो बोट की प्राइस है वो नेटवर्किंग करते हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जो ट्रेडिंग अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती। मानना पड़ेगा जिसने भी ये प्लान डिजाइन किया है गजब दिमाग लगाए। वैसे भी मैं तो लेविस जी का बड़ा फैन हूं, हमारी चैनल पे वो आके ही गए हैं। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन में मिल जाएगा, देख लो, ठीक है। अब दोस्तों क्या किया, अब समझो ये एक्चुअल में देखा जाए तो दोस्तों ये मनी रोटेशन ही है, ठीक है। अब
बोट से ट्रेडिंग होती है या नहीं होती है, वो क्या करेंगे, एक्चुअल में बोट से ट्रेडिंग नहीं होती। वो क्या करते हो, जो अपने पास पैसा आता है, आप जो फंड लगाते हो, पूरा फंड जाता है उनके पास, ठीक है। अब वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, मैन्युअली ट्रेड करेंगे। उसमें से उनको प्रॉफिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको मंथली 6 से 8% मतलब कि 6% देंगे। अब आपने क्या किया, $1000 लगाया, राइट। वो $1000 गया किधर, बोट ब्रो यॉर्कर एफएक्स के पास। अब उसमें से उनको आपको 6% मंथली देना है, मतलब कि $60। अब ऐसे गिनते गिनते जाओगे तो अगर आप वो पैसा विड्रॉ नहीं करोगे तो 12 महीने तक या तो 14 महीने तक तो आपके पैसे में से ही आपका पैसा आपको मिल रहा है, मतलब कि रोटेशन घूम रहा है। अब आपको 3 महीना पैसा आया तो आपने क्या करोगे, 4 और लोगों को बताओगे कि भाई यहां से इस तरह से आ रहा है, मतलब कि उनके पास और फंड आएगा। हाँ, उनके पास फंड आ रहा है तो वो जनरेट भी करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जनरेट नहीं करेंगे, जनरेट भी पैसा करेंगे, क्योंकि जिस इंसान के पास पैसा आता है वो चाहे इसमें से ना हो तो कहीं और से करेगा, लेकिन जनरेट भी थोड़ा बहुत होता होगा और थोड़ा बहुत मनी रोटेशन भी, मनी में से ही मनी घूमती रहती। अब देखो, यॉर्कर एफएक्स एंड बोट ब्रो में 75% ऐसे लोग हैं जिनको नेटवर्किंग ही करनी है, ट्रेडिंग से कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं उनको क्या करना है, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, नेटवर्किंग में इंटरेस्ट नहीं है। अब नेटवर्किंग वालों का क्या है, उनको क्या है, एक बोट सेल किया, सीधा डायरेक्ट रेफरल $20 मतलब कि 16 से 1700 रुपए मिल जाते हैं। अब आज के टाइम में 10,000 के बिजनेस पे 16 से 1700 रुपया मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पूरा दिन पेड हो गया। अब उसमें भी अगर टीम क्रिएट कर दी तो लेवल इनकम भी बहुत ही अच्छी आ रही है, ठीक है। अब तो नेटवर्किंग वाले ज्यादा से ज्यादा टीम खड़ी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बोट सेल करेंगे। अब 1 साल जैसे फिनिश हुआ, लेविस जी को फिर से उसका चार्ज लेना है बोट का, मतलब कि 1 साल के बाद जो ओल्ड कस्टमर था वो फिर से पेड करेगा, राइट। तो उनके पास वो पैसा आया, तो शुरू में ये 4 साल सरवाइव कर गई, ठीक है। अब ये बिजनेस प्लान तो दोस्तों बहुत ही फैंटास्टिक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप इसको ज्वाइन करो, आप इसमें काम करो, आप इसमें ट्रेड करो, क्योंकि इंडिया में जिस वजह से बिजनेस चल रहा है उस वजह से इलीगल है। अब उनकी जो वेबसाइट है यॉर्कर एफएक्स है, वो भी आरबीआई ने उनको अनऑथोराइज कर दिया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इंडिया में इलीगल है। अगर आप करते करते पकड़ा गए तो आपको 5 से 10 साल की जेल भी हो सकती है। आपने जो पूरा पैसा लगाया है या तो प्रॉफिट किया है उससे 10 से 15 गुना भी पेड करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में रीजन है, क्योंकि उनके पास शुरू में क्या है कि उतना बर्डन नहीं आया। धीरे धीरे ये सारे जो इतने नेटवर्कर है, इनके जितने रिवॉर्ड है, जो बंगला कार सब कुछ अचीव करते जाएंगे, तब उस पे क्या होगा कि प्रॉब्लम्स आएगी। धीरे धीरे करके मनी रोटेशन बढ़ेगा, मतलब कि पैसा देना लोग ज्यादा हो जाएंगे और मनी रोटेट नहीं कर पाएंगे, उस दिन ये फंसेंगे। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि ये प्लान 4 साल से क्यों टिका है। अगर मेरे पॉइंट आपको अच्छे लगे, मतलब कि सही लगे, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलूंगा दोस्तों आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।